बच्चों, वेलकम है आपके अपने चैनल चक्षंस मैथ विला में। मैं सचिन शर्मा आपको आर.डी. शर्मा की बुक करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज 9.3 चल रही है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 26 हम करेंगे आज। विच टर्म ऑफ द एपी की सीरीज दी हुई है हमें 3, 10, 17 एंड सो ऑन विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो विच टर्म निकालनी है, मतलब n निकालना है हमने बच्चों। n निकालना है, a हमें गिवन है, d हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको 84 के इक्वल रखेंगे क्योंकि 84 मोर देन इट्स 13th टर्म है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम निकालेंगे a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू। अब d कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, काफी बार मैंने आपको करवा दिया है। d का फॉर्मूला, d है कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1। तो T2 इसमें क्या है, T2 हमारे पास है ये 10 और T1 क्या है 3 है। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है, Tn का फॉर्मूला लगाना है, Tn इज इक्वल टू। अब Tn का फॉर्मूला हमने क्या लगाना है, ये लगाना है a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस n हमने निकालना है n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये निकाली हमने 7। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 प्लस 7n माइनस 7। अब 7 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 7 से 3 माइनस किया माइनस 4 प्लस 7n। तो ये हमने क्या कर लिया, Tn निकाल लिया। अब उसने कहा है विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। अब 84, अब Tn इज इक्वल टू 84 प्लस मोर देन कहा उसने 13th टर्म। 13th टर्म मींस T13। अब Tn की वैल्यू क्या है हमारे पास, Tn की वैल्यू ये है माइनस 4 प्लस 7n इज इक्वल टू 84 प्लस। अब 13th टर्म हम कैलकुलेट करेंगे। 13th टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के a प्लस 13 माइनस 1 12d। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया ये वाला हमने, a प्लस n माइनस 1d। n की तरह हमारे पास n 13th था तो 13 यहाँ फिल किया तो a प्लस 13 माइनस 1 12d आ गया। अब उसके बाद हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू तो फाइंड की हुई है हमने 3 और d की वैल्यू भी फाइंड की हुई है 7। तो वो वैल्यू फिल करेंगे प्लस 7n इज इक्वल टू 84 प्लस a की वैल्यू हमने गिवन है, a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी हुई है 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है 7। तो 7 यहाँ लिखेंगे तो माइनस 4 प्लस 7n इज इक्वल टू 84 प्लस 3 प्लस। अब 12 7 यहाँ कितना होता है, 12 7 84 होता है तो 84 लिख देंगे यहाँ पर। तो इन तीनों को प्लस करेंगे, माइनस 4 प्लस 7n इज इक्वल टू। अब बच्चों ये कैसे सॉल्व करेंगे, 80 प्लस 80 160, 160 में 8 प्लस किया 168, 168 में 3 प्लस किया 171। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 7n इज इक्वल टू 171। अब 2 4 की वैल्यू इधर जाएगी, राइट हैंड साइड मूव करेगी, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो 7n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4 प्लस हो गया तो वैल्यू आ गई 175। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 175 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 इसके साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं करना, नहीं हो रहा कैंसिल आपसे तो n की वैल्यू ऐसे रहने देनी है फ्रैक्शन में। अब ये कैंसिल हो गया, 7 2 14, 14 में 3 प्लस करेंगे तो 35 बन जाएगा, तो 5 से कट जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 25। अब बच्चों ये क्वेश्चन 26 था, इसमें विच टर्म निकालनी थी, विच टर्म मींस n निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी। ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है एपी की विल बी 84 मोर देन इट्स 13 टर्म कितनी बन गई है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स।
अब डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म का डिफरेंस, दोनों एपी हम 2 एपीज लेनी है, उसका सेम कॉमन डिफरेंस है, उस कॉमन डिफरेंस सेम लेना है हमने। अब उसमें उसने लिखा है कि 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब 1000 टर्म का कितना होएगा वो हमने निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट हमने दो एपीज लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और सेकंड हम लेंगे, सेकंड में बी एन आ जाएगा, बी एन इज इक्वल टू बी प्लस एन माइनस 1, उसके बाद डी। तो ये हमारे पास 2 एपीज आ गई जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। अब उसने क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। अब 100 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है तो पहले 100 टर्म्स निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू 100 a प्लस 100 माइनस 1 डी, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, a प्लस 99 डी, क्योंकि 100 से 1 माइनस करेंगे 99 डी आएगा। ऐसे b 100 निकालना है हमने, तो b आ गया प्लस यहाँ 100 आ गया, 100 माइनस 1 डी, तो b प्लस 99 डी। अब उसने स्टेटमेंट में बच्चों क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। 100 टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें a 100 माइनस b 100 करना पड़ेगा। उसको किसके इक्वल रखना है, 100 के इक्वल, ये गिवन है 100 टर्म्स इज 100। तो a 100 की वैल्यू क्या है, a प्लस 99d माइनस b 100 की वैल्यू क्या है, b प्लस 99d इज इक्वल टू 100। उसके बाद बच्चों क्या करना है, इसमें माइनस साइन अंदर जाएगा, a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d इज इक्वल टू 100। अब 99d कट गया, हमारे पास कैंसिल, एक माइनस का एक प्लस का, तो a माइनस b किसके इक्वल आ गई, 100 के इक्वल आ गई। अब बच्चों ऐसे ही हमने सेम 1000 टर्म का निकालना है। अब यहाँ 100 लिया था, n की वैल्यू 100 ली थी, वहां n की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1000 लेंगे। तो 1000 जब लेंगे तो a 1000 इज इक्वल टू a प्लस 1000 माइनस 1 डी, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, a प्लस 999 डी। ऐसे ही हम b 100 की 1000 की निकालेंगे, 100 की तो हमने निकाली हुई है, 1000 की निकालेंगे तो b आ जाएगा प्लस, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1000 माइनस 1 डी, तो b प्लस 999 डी। अब उसने कहा इसका डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो a 1000 माइनस b 1000, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमने निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, इसका डिफरेंस क्या है, a प्लस 999d माइनस b प्लस 999d, इसका हमने डिफरेंस निकालना है। तो a प्लस 999d माइनस, अब माइनस साइन कॉमन अंदर जाएगा, माइनस b माइनस 999d, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो वैल्यू क्या है हमारे पास, a माइनस b। अब a माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, तो a माइनस b की वैल्यू क्या है 100। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स क्या आया, a 1000 माइनस b 1000 किसके इक्वल आया, 100 के इक्वल ही आया। तो 100 के इक्वल ही वैल्यू आ गई, क्योंकि a माइनस b किसके इक्वल था, 100 के इक्वल। तो a 1000 माइनस b 1000 का डिफरेंस किसके इक्वल आया, 100 के इक्वल आया। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस आर इक्वल। तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और nth टर्म ऑफ एन एपी हमें दिया हुआ है, दोनों एपी जो हैं वो इक्वल दिए हुए हैं। तो हम दो एपी सबसे पहले निकालेंगे, फर्स्ट इसका एपी का निकाल लेते हैं, टी एन इज इक्वल टू, अब 63 है तो a प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास जनरल टर्म का। तो इसमें a की वैल्यू क्या है 63 एंड d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से t2 माइनस t1। अब 65 पहले आएगा माइनस 63
इज इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो n की वैल्यू हमने निकालनी है। इस tn को हम इस tn के इक्वल करेंगे क्योंकि उसने लिखा हुआ है r इक्वल। अब tn का फॉर्मूला लगाएंगे, tn इज इक्वल टू 63 प्लस n निकालना है n माइनस 1। d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 फिल करेंगे इज इक्वल टू 63 प्लस, अब 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n आएगा, और 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। अब 63 प्लस क्या है, 2 माइनस क्या है तो माइनस हो जाएगा 61 प्लस 2n। तो ये tn आ गया हमारा फर्स्ट सीक्वेंस का। अब सेकंड सीक्वेंस हमने निकालनी है। सेकंड सीक्वेंस में भी हम सेम a निकालेंगे, पहले a 3 आ रहा है और d की वैल्यू सेम t2 माइनस t1 करके। अब t2 माइनस t1 क्या है, 10 से 3 माइनस करेंगे हम। जब 10 से 3 माइनस होएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7 आ जाएगा। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब बच्चों उसके बाद जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस n कैलकुलेट करना है n माइनस 1, d की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 7 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 7n आ गया हमारे पास। यहाँ लिखेंगे 7n और 7 को -1 के साथ किया तो ये वैल्यू आ जाएगी -7। -7 माइनस क्या है 3 प्लस का तो -4 प्लस 7n आ जाएगा। अब उसने दोनों एपीज क्या कहा है, दोनों एपीज क्या है, इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो क्या लिखेंगे हम, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। अब ये 2n को उधर ले जाएंगे और -4 को इधर ले आएंगे तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो ये बन गया 65 इज इक्वल टू, ये माइनस हो गया 5n। तो n की वैल्यू हमने निकालनी है, तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5। तो ये कैंसिल हो गया तो 13 आ गया हमारे पास। तो n की वैल्यू क्या आ गई 13। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हैं, 13 आ गई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 था हमारा। इसमें हमें n कैलकुलेट करना था, n टर्म ऑफ एन एपी। हमें 2 गिवन थी और दोनों इक्वल गिवन थी, हमें कहा था इक्वल करना है। ओके बच्चों।